हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। छुट्टी को लेकर के एक अपडेट आई है, इस पे हम पूरी विस्तार से बात करेंगे कि एक साल का छुट्टी है, 2 साल का छुट्टी है। आखिर कंपनी का क्या जिम्मेदारी है, आपकी जो वर्कर है उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। वर्कर, लेबर, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, सबका अलग अलग नियम है छुट्टी का। ये नियम कोई सरकार नहीं बनाता दोस्तों, छुट्टी का नियम कंपनी इंडिविजुअल बनाती है अपने अपने हिसाब से। हर कंपनी छुट्टी का नियम बनाती है। नियम क्या, अपना अपना कंपनी में एक रूल लगा देता है कि इतने दिन का छुट्टी इनको मिलेगा, इतने दिन का छुट्टी इनको मिलेगा। वो चाहे तो 6 महीने का भी छुट्टी दे दे। हम इस पे विस्तार से आगे बात करेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। आपको पूरी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आर्टिकल है यहाँ का और कैसे यहाँ छुट्टी दी जाती है। क्या आर्टिकल है सऊदी अरब का, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों कि फर्जी वीज़ा जो होता है दोस्तों यहाँ सऊदी अरब में, ये वीज़ा का रेट कितना है और लेता कितना है। लोग एजेंट लोग जो होते हैं ना, यहाँ दलाल बहुत सारे हैं, वो कितना लेता है। और दूसरा जो खास वीज़ा होता है, जो प्राइवेट वीज़ा होता है, उनका क्या रेट है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और कितना दिया जाता है और कितना लेता है लोग, इस सब पे हम बात करेंगे। आखिर तक बने रहिए, पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए, देखिए। उसके बाद में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम आपको बताते हैं। पहले ये बता दें, जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बता दूं कि क्या खबर है ये छुट्टी को लेकर के, कि किस हिसाब से छुट्टी आपको दी जाएगी, ठीक है। इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की हम कोशिश करेंगे किस तरह से छुट्टी कंपनी देती है, या किस तरह से आप ले सकते हैं, किस तरह फाइनल जा सकते हैं, किस तरह छुट्टी जा सकते हैं। एग्जिट रेंट्री वीजा। सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासी वर्कर को हर साल 21 दिन या 30 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ दी जाती है। ये कंपनी का नियम होता है, लेकिन कई बार ऐसे शिकायतें आई है। कुछ कंपनियां और कफील यानी स्पॉन्सर अपने वर्कर को छुट्टियां नहीं देते हैं। ऐसे मामले में वर्कर अपने देश नहीं जा पाते और उनकी छुट्टी का पैसा भी नहीं दिया जाता है। अगर छुट्टी ही नहीं देगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे जगह इनको ग्रेजुएटी के नाम से भी बोला जाता है और बोनस भी बोला जाता है, बहुत सारे जगह, ठीक है। सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 119 के अनुसार अगर किसी प्रवासी वर्कर को सऊदी अरब में काम करते हुए 5 साल या उससे कम का समय हुआ है, तो उसे हर साल 21 दिन की छुट्टी सैलरी के साथ दी जानी चाहिए। 5 साल तक होता है, उससे कम नहीं, 5 साल तक होता है, ठीक है। अगर कोई वर्कर 5 साल से अधिक समय से किसी कंपनी या कफील स्पॉन्सर के पास काम कर रहा है, तो उसे हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और वो भी पूरी सैलरी के साथ। देखिए, ये कानूनी तौर पे नहीं है, इसमें और भी कई सारे कानून है जो कहा गया है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा क्या कानून है। कफील स्पॉन्सर को ये अधिकार है कि वो किसी वर्कर को किसी विशेष कारण से छुट्टी पर जाने से रोक सकता है। हालांकि यह रोक अधिकतम 90 दिनों तक की हो सकती है। इसके साथ ही कफील स्पॉन्सर को ये कारण लिखित रूप में देना होगा कि आपको इस कारण से 30 दिन या 1 महीना रुकना होगा। हमारा प्लांट का काम खत्म नहीं हुआ, हमारा ये बिल्डिंग खत्म नहीं हुआ है, आप रुक जाइए, इस कारण लिख कर देना होगा, ठीक है। अगर कोई वर्कर अपनी सालाना छुट्टी का उपयोग नहीं करता है तो वो छुट्टी समाप्त हो सकती है, लेकिन सऊदी लेबर कानून के अनुसार वर्कर की छुट्टी और उसका पैसा बचाने का तरीका भी दिया गया है। अगर आप 1 साल में नहीं जाते हैं तो आपका छुट्टी खत्म हो सकता है, ठीक है। सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 110 के अनुसार अगर वर्कर को कफील स्पॉन्सर या कंपनी ने किसी कारण से छुट्टी पर जाने से रोका है, तो इसे लिखित रूप में देना होगा, ठीक है। ये आर्टिकल के अनुसार है, जो यहाँ के कानून है उसके अनुसार, ठीक है। कफील स्पॉन्सर या कंपनी को लिखित रूप में ये स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने वर्कर को छुट्टी पर जाने से क्यों रोका है। वर्कर के छुट्टी के बदले उसे पैसा दिया जाएगा या अगले साल छुट्टी के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। ये दोनों दोनों बात हो सकती है। क्या आपका छुट्टी 1 महीना हो रहा है, जो छुट्टी है वो 1 महीने का पैसा देगा, या अगले साल उसको जोड़ करके 60 दिन कर देगा। एक साल 30 दिन का 60 दिन हो जाता है। सऊदी लेबर कानून आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 के अनुसार वर्कर की सालाना छुट्टियां और उनकी सैलरी को सुरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्कर को चाहिए कि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहे और किसी भी अन्याय की स्थिति में लिखित प्रमाण प्राप्त करे यानी हासिल करे। इससे उनकी छुट्टी और सैलरी दोनों की सुरक्षा हो सकती है। अब यहाँ पे ये तो हो गई बात। अब मैं आपको बता दूं कि साय खास आमिल मंजिल का 2700 रियाल आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं। इनका 600 रुपया इकामा का आता है और हुकूमत को 4000 रुपया, सॉरी 2000 रुपया हुकूमत को, 6000 इकामा। बाकी जो भी लेता है कफील और जो बीच में दलाल होता है वो लेता है। ये आमिल मंजिल और साय खास का आज़ाद वीज़ा का है, ठीक है।
फर्जी मुसस्सा का जो होता है ना दोस्तों 2172 रियाल होता है और 600 उसका कफाला का होता है, ठीक है। और 2000 ये जो है बहुत सारे लोग 8000 10,000 लेता है, ये इसमें ज़्यादातर कफील और जो बीच का एजेंट होता है वो लेता है, नहीं तो 2000 खास का है। और फर्जी का 2172 रुपया है, 70 या 72 इतना ही आता है। लेकिन बीच के जो दलाल होते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार तो खाली कफील ले लेता है। जो आज़ाद वीज़ा वाले आज़ाद वीज़ा लेते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उनका सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है ना वो कफील और बीच के दलाल के। बाकी जो सरकार तो हुकूमत तो 600 इकामा का जाता है और 2100 जो ट्रांसफ़र है जो उसका जाता है, ठीक है। 2700 या 2000 यही कुछ जाता है। अब आते हैं छुट्टी के ऊपर दोस्तों। अगर छुट्टी आप जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि कंपनी का एक नियम होता है, कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन कंपनी अपनी तरफ से नियम बनाते हैं। जब वीज़ा इशू करता है किसी का तो उसमें दो ऑप्शन देता है, 12 मंथ और 24 महीना। 24 महीना और 12 महीना दो ऑप्शन देता है उसको जब वीज़ा इशू करता है वो लोग, तो उसमें वो लोग चूज़ करता है 24 महीना। चूँकि ये जो होता है ना दोस्तों एक बिजनेस का एक टैक्टिस है कि हम वर्कर को जितना वक्त अपने पास रख सके तो रखें। उससे क्या होता है कि हमें जो बेनिफिट मिलना है उनसे वो हम जितना जितना चाहे जितना हो सके उतना हम ले लें। ये एक बिजनेस का टैक्टिस होता है। अगर उसमें वो चाहे तो 12 महीना भी कर सकता है। 12 महीना करेगा तो फिर आपको टिकट उनका टिकट देना होगा प्लस 30 दिन का सैलरी देना होगा। उसके बाद आप घर जाएंगे तो आने जाने का टिकट वो हो गया, फिर सैलरी जो है वो फिर आप आइएगा, फिर हो सकता है 10 दिन आपको काम सुर सार करने में लग जाए। ये सारे चीज़ देखते हुए कंपनी का जो बिजनेस का टैक्टिस होता है ना दोस्तों, यही वजह से वर्कर लेबर को 1 साल में छुट्टी नहीं देता है। ये स्टाफ में ये लोग क्या करता है कि स्टाफ जो होता है जैसे फोरमैन है, इंजीनियर है या सेफ्टी ऑफिसर है, इन सब लोगों को 1 साल को छुट्टी देता है। बहुत सारा कंपनी 1 साल में भी नहीं है, बहुत सारा कंपनी तो 2-2 साल देता है, जो स्टाफ है उनका भी। तो वर्कर का और स्टाफ को अलग-अलग डिवाइड कर दिया है लोगों। इसमें क्या होता है कि वर्कर से ज़्यादा बेनिफिट है, स्टाफ से बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता है कंपनी को, उल्टा उसको घाटा ही है। अगर मान लीजिए 10 इंजीनियर में एक सुपरवाइज़र को डाल दिया, तो का वो हैंडल कर सकता है। सॉरी, ये 10 सुपरवाइज़र में एक इंजीनियर को डाल दिया, तो वो एक इंजीनियर हैंडल कर सकता है 10 सुपरवाइज़र को। लेकिन 10 मान लीजिए 10 आदमी की ज़रूरत है यहाँ पे काम करने की जगह, वहाँ पे 10 सुपरवाइज़र और 1 वर्कर डाले तो उसको काम ही नहीं होगा, क्योंकि काम तो 10 आदमी का है। तो ये सारे चीज़ देखते हुए 1 साल का जो छुट्टी होता है दोस्तों, वो 1 साल का छुट्टी कंपनी नहीं देता है और वो सोचता है कि हम 2 साल का छुट्टी था। अब रही बात कि छुट्टी आप कैसे ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं छुट्टी। अगर आप चाहें कि हमको घर जाना है तो इमरजेंसी ऑप्शन आता है, इमरजेंसी टाइप का, वो इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं। वो भी अगर आप नए-नए आए हैं तो दिक्कत होगा, अगर पुराने हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे 2 साल आप कंप्लीट करके जा चुके हैं तो तीसरा साल है, छुट्टी लेना चाहें तो 6 महीने में आप छुट्टी लेकर जा सकते हैं। 1 साल में लीजिएगा तो 1 साइड का टिकट आपको कंपनी देगा। ये हर कंपनी का मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कंपनी देता है और कुछ कंपनी नहीं देता है। तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि कंपनी क्या आपको दे रहा है टिकट या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ आर्टिकल तो बहुत सारे, कानून बहुत सारे हैं, लेकिन सब कानून को हर कंपनी वाला फॉलो नहीं करता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मना लेते हैं फोरमैन इंजीनियर को। बस वो हिसाब है यहाँ के कंपनी में, ठीक है। वो ऐसे सऊदी के भाषा में कहा जाए तो चमचागिरी भी होता है, चमचागिरी भी करके किस तरह से आप पटा सकते हैं, पटा लीजिए, आप छुट्टी जा सकते हैं, बस यही है। अगर नहीं तो 2 साल में आपको तो फिक्स है, 2 साल में तो जो भी ग्रेजुएटी बनेगा आपको वो देगा और फिर आप छुट्टी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं छुट्टी को लेकर के। जो हिसाब किताब है, यही हिसाब किताब है सऊदी अरब में, और कहीं भी, कल सऊदी हो या दुबई हो, कतर, ओमान, कहीं भी हो, यही हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।